ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसके मध्य खंड अध्याय 10 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो कंक्लूजन ऑफ द लॉर्ड्स महाप्रकाश पास्ट टाइम, भगवान के महाप्रकाश लीलाओं का निष्कर्ष। तो फाइनली जो इस महाप्रकाश लीला के अंतिम में जाकर के मुकुंद का उद्धार होता है। मुकुंद भगवान के बहुत महान पार्षद हुए, लेकिन भगवान उनके माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाहते थे, तो इसलिए महाप्रकाश लीला में सबके ऊपर कृपा कर रहे थे। महाप्रकाश लीला है जिसमें भगवान अपना ऐश्वर्य का दर्शन कराए, है ना। इसी में विराट रूप का भी दर्शन कराए, चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराए, कृष्ण के रूप का दर्शन कराए, मुरारी गुप्ता को रामचंद्र का रूप का दर्शन कराए। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भक्त जिस भाव में जिस रस में है, तो उनको वैसा दर्शन करा रहे हैं ऐश्वर्य को, और फिर उनको आशीर्वाद प्रदान। ये सब करते करते फाइनली सारे भक्त जो हजारों की संख्या में थे सबके ऊपर कृपा किए, लेकिन मुकुंद के ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे। मुकुंद जो है दूर जो है बैठा हुआ था पर्दे के पीछे, हाँ, सामने नहीं आ रहा था। महाप्रभु बोले कि शिवाज ठाकुर बोले कि आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले उसके ऊपर कृपा मैं नहीं कर सकता हूँ। वो सामने आता है तो मुंह में घास तिनका रख के बोलता है मैं आपका दास हूँ, दास हूँ, कृष्ण भक्ति करूंगा, केवल कृष्ण भक्त हूँ मैं, कृष्ण दास हूँ मैं। और जब दूर जाता है तो लाठी लेकर मेरा पिटाई करता है। कैसे? दूर जाता है तो फिर मायावादियों का संग करता है, और वो जैसा बोलते हैं वैसा वो काम करता है। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। तो महाप्रभु बोले नहीं, उसको मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, हाँ उसको दर्शन नहीं दूंगा। तो जब ये मुकुंद सुने तो बहुत ही वो उनको दुख हुआ। वो बोले कि फिर क्या फायदा ऐसा शरीर रखने का, मैं ऐसे शरीर छोड़ दूंगा। तो लेकिन बोले एक बार शिवा ठाकुर बोले कि एक बार आप जाके पूछिए तो सही महाप्रभु को कि कब मुझे फिर दर्शन मिलेगा। तो भगवान बोले कि उसको बोल दो 1 करोड़ जन्म के बाद वो मुझे देखेगा, 1 करोड़ जन्म के बाद देखेगा। तो ये सुन करके मुकुंद बड़े खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और भगवान पे इन वचनों पे बहुत विश्वास था। तो ये देख करके भगवान फिर फाइनली बोलते हैं ठीक है 1 करोड़ जन्म हो गया तुम्हारा, आ जाओ। और जब मुकुंद जब भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान की ऐसी दया को महसूस करके बहुत लज्जित हो जाते हैं कि मैं कैसा हूँ। प्रभुर आश्वास सुने कांदा मुकुंद, धिक्कार करिया अपना रे बले मंद। भगवान के आश्वासन को सुन करके मुकुंद बहुत रोते हैं और अपने आप को धिक्कार करके इस प्रकार से शोक करते हैं। भक्ति न मानिलु मुई ये छारा मुखे, देखिले भक्ति शून्य की पाई बसुखे। विश्वरूप तुम्हारा देखिला दुर्योधना, जहाँ देखी बार बेदे करे अन्वेषण। तो मुकुंद बोल रहे हैं कि मैं मेरा हृदय तो भक्ति से शून्य है। तो हालांकि आप कृपा करके मुझे आप कृपा किए तो मैं आपके सामने हूँ, आपको देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको वास्तव रूप में नहीं देख सकता हूँ क्योंकि भक्ति शून्य है। जो भक्ति शून्य होते हैं, भक्ति विहीन चेतना से अगर कोई भगवान को देखता है तो वो उसको कोई पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है। उदाहरण दे रहे हैं जैसे दुर्योधन। दुर्योधन saw your universal form which some people search throughout the Vedas to see.
कई लोग जो वैदिक शास्त्रों में भी भगवान के जिस रूप का दर्शन करने के लिए वैदिक शास्त्र खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप नहीं देख पाते। दुर्योधन ने भी देखा था, लेकिन फिर भी दुर्योधन का बुद्धि ठिकाने में नहीं आया। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं केवल भगवान को दर्शन मात्र, देखना मात्र बस सफिशिएंट नहीं है। हाँ, इसीलिए कुछ लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम अलग अलग तीर्थ स्थान में जाएंगे, धाम में जाएंगे और भगवान को देख लेंगे, भगवान को पा लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। जब तक आप भगवान के प्रति भक्ति भाव विकसित नहीं करते हैं, तो भगवान साक्षात सामने भी खड़े रहेंगे तब भी कोई फायदा लाभ नहीं उठा पाएंगे आप। और भगवान के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है कैसे? सुन के, भगवान के बारे में सुन करके जब तत्व जानते हैं तब भगवान के बारे में भक्ति भाव विकसित होता है, और तब उस तरीके से हम भगवान को देख सकते हैं। यानी भगवान को देखने का तरीका क्या है? कान है, आंख नहीं। कान से देखते हैं भगवान को। कान से कैसे देखते हैं? सुन करके भगवान। तो वही चीज यहाँ पे मुकुंद बोल रहे हैं। देखी आओ संभव से मरिला दुर्योधना, ना पाइला सुख भक्ति शून्य कारण। So, yet even after seeing the universal form of the Lord, Duryodhana along with his family were all killed. हालांकि दुर्योधन ने देखा भगवान का विराट रूप, लेकिन दुर्योधन सा परिवार विनाश हो गया, सारे भाइयों के साथ फिनिश। देखा था, सबने देखा था। He did not obtain any happiness because he was devoid of devotional service. भक्ति शून्य का कारण ना पाइला सुख। भक्ति शून्य होने के कारण सुख को प्राप्त नहीं किया। हे ना भक्ति ना मानिला आमी चार मुखे, देखिले की हई बार मोर प्रेम सुखे। जखने चलिला तुमी रुक्मिणी हरणे, देखिला नरेंद्र तोमा गरुण वाहने। अभिषेके हैला राजा राजेश्वर नाम, देखिला नरेंद्र सबा ज्योतिर्मय धाम। ब्रह्मादि देखिते जहाँ करे अभिलाष, विदर्भ नगर तहा करिला प्रकाश। ताहा देखी मारे सब नरेंद्र गणा, न पाइला सुख भक्ति शून्य कारण। समझ में आया? उदाहरण और दे रहे हैं। एक तो दुर्योधन का उदाहरण दिए, भक्ति शून्य होने से देख के भी विनाश हो गया। दूसरा उदाहरण फिर बोल रहे हैं कि हे न भक्ति न मानिला अमी छार मुख्य, मैं इतना पतित हूँ, इतना मूर्ख हूँ कि इस प्रकार की भक्ति को मैंने माना नहीं, और जाके निराकार ब्रह्मवाद में जाके फंस गया, मैं मायावाद में फंस गया। हाँ, मायावाद में जा करके उसका, मायावाद जानते हैं ना? मायावाद निराकार, भगवान को जो निराकार समझता है या भगवान को और जीवात्मा को बराबर समझता है, उसको मायावाद की धारणा, गलत धारणा बोलते हैं। तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में बहुत लिखते हैं इसको गाली देते हुए, कैसा निराकार निर्विशेषवाद मायावाद जो है ये बहुत कष्ट है, मैं इसको दूर फेंक देता हूँ और मैं भगवान विट्ठल के बड़े सुंदर स्वरूप का दर्शन करता हूँ। तुकाराम महाराज की बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें तो भगवान विट्ठल के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। हम्म। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग तुकाराम महाराज के फॉलोवर्स जो हैं मायावादी बन जाते हैं, अभंग ध्यान से नहीं पढ़ते। अभंग ध्यान से अगर कोई पढ़ेगा तो शुद्ध वैष्णव बनेगा वो, कभी जो है मायावादी निराकारवादी ब्रह्मवादी नहीं बनेगा। भगवान विट्ठल के स्वरूप को जानेगा, नाम को जानेगा, उनके गुण को जानेगा, लीलाओं को जानेगा। तो बोल रहे हैं इस प्रकार से मैं भक्ति को न मानने के कारण देखिले कि हाइबे आर मोर प्रेम सुखा, तो देखने के बाद भी मैं कैसे आप प्रेम सुख को अनुभव कर सकता हूँ। यानी भगवान के प्रति प्रेम और सुख जो है केवल भक्तों को मिल सकता है, मायावादी निराकारवादी लोगों को नहीं मिल सकता, भले आके सामने दर्शन भी कर ले तो भी। हाँ, उदाहरण दे रहे हैं कि जब आप रुक्मणी का हरण करने के लिए गए थे तो उस वक्त भी नरेंद्र तोमा गरुड़ वाहने देखिला,
गरुड़ के ऊपर सवार होके आप गए तो बहुत सारे नरेंद्र राजा महाराजा लोग आए थे, सब लोग तो उस वक्त आपको देखे थे वो। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रह्मादि देखिते जहाँ करे अभिलाष, विदर्भ नगरे तहाँ करिल प्रकाश। ब्रह्मा इत्यादि जो महान देवता लोग हैं, जिस रूप का दर्शन करने का लालसा रखते हैं विदर्भ नगर में, रुक्मिणी माता के जब अपहरण करने के लिए गए थे तो सब नगर वासियों ने, राजाओं ने, सबने देखा था। लेकिन ताहा देखी मरे सब नरेंद्र रगण। वो रूप देखने के बाद भी दर्शन प्राप्त किया तो मरना क्यों। लेकिन उसके दर्शन प्राप्त करने के बाद भी सबके सब मारेगा क्यों, क्योंकि भगवान के विरोध में खड़े हो गए, भक्ति भाव था ही नहीं, प्रेम नहीं था। न पाइला सुख भक्ति शून्य का कारण, भक्ति शून्य के कारण सुख प्राप्त नहीं किए। हाँ। और अभिषेक हैला राज राजेश्वर नाम, देखिला नरेंद्र सब ज्योतिर्मय था। So when you went to kidnap Rukmani, all the kings saw you riding on the back of Varuna. During the Abhishek named Rajeshwar, all the kings saw your effulgent form. अभिषेक के समय में, राज राजेश्वर अभिषेक के समय में, ये राष्ट्र यज्ञ के टाइम पे बहुत सारे राजा लोग भी आपको देखे, आपके बहुत ही दिव्य तेज को देखे। लेकिन फिर भी सब लोग नहीं पहचान पाए, जो भक्ति शून्य थे वो सब इधर उधर भटक गए। तो भक्ति के कारण ही आपको देख सकता है, देखा जा सकता है। सर्वयज्ञमय रूपा कारण सुकरा, आविर्भावा हैल तुम्ही जलेर भीतारा। अनंत पृथ्वी लागी आछाए दसने, जे प्रकाशा देखिते देवेर अन्वेषणे। देखिले हिरण्य पूर्व दर्शना, न पाइला सुख भक्ति शून्य कारण। सो इन योर बोर फॉर्म, यानी सुकर रूप जब लेके आए, एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान वराह रूप अवतार लिए। You once entered into the water and held the vast earth on your trust. The demigod desired to see that form of yours. Although Hiranyaksha saw that wonderful form, he did not receive any happiness because he was devoid of devotional service. जब आप सुकर, भगवान वराह रूप सुअर का रूप लेके आए थे जब, तो इतना अपरूप था, अपरूप मतलब भौतिक जगत के परिकल्पना के परे, इतना सुंदर रूप था कि भगवान का रूप का वो दर्शन एक बार देवता लोग किए, लेकिन भगवान फिर चले गए अपना कार्य करने के लिए। थोड़ी ना वहां पे रुक करके चलो देखो मेरा, सेल्फी खींचो, फोटो खींचो, निकल गए भगवान। भगवान बस निकले, ब्रह्मा जी के नाक से पैदा हुए थे, सोचो। ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया ये कौन आ गया नाक से। पहले छोटा सा हुआ, देखते 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 इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, पूरे ब्रह्मांड को छा गए। सब देवतागण देख करके, देवता ऋषि मुनि गण सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। भगवान हो रहे हैं, भगवान सोचे इतना आश्चर्य क्यों हो रहे हो भाई, मैं ही हूँ, मैं ही। और अपना बॉडी ऐसे हिला है, और जो पसीना था वो पसीने का जो है सबके ऊपर पड़ गया, जैसे मंदिर में चरणामृत ऐसे सबके ऊपर डालते हैं। तो सबका पसीने, जब भगवान का शरीर का पसीना जब सबके ऊपर पड़ा, तो सब देवतागण ऋषि मुनिगण सब समझ गए, अरे ये तो भगवान नारायण है ये तो। वाह, सब कृतार्थ महसूस कर लिया अपने आप को, अमृत वर्षा हो गई। और सब उसी में इतने गदगद हो गए, भगवान निकल गए उधर से। और जाके फिर अपना कार्य करने लगे, सब ढूंढने लगे किधर है, किधर है, इतना सुंदर रूप किधर है, किधर है। तो जिन जिन वराह रूप की सुंदरता से आकर्षित होकर के देवतागण उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, आज उनको देखने मात्र से सुख का आस्वादन कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो रूप जो है हिरण्याक्ष के लिए सुख का कारण नहीं बना, किसका कारण बना, दुख का कारण बना। भगवान पहले तो फाइटिंग कर रहे थे जब, तो थोड़ा लीला किए, मजे कर रहे थे। फिर जब देखे संध्या हो रही है और ब्रह्मा जी बोले बहुत हो गया, तो भगवान एक लाफा लगाए। हाँ, एक लाफा समझते हैं ना, एक हाथ पकड़ के कान के नीचे ऐसे मारे जोर से, वहीं पे खत्म, हिरण्याक्ष महाराज की। ये सब हिरण्याक्ष के चेले। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, या भगवान स्वयं, तो जो भक्ति भाव रखते हैं उनको सुख मिलता है उनसे। हाँ, उनके संग में आकर के, उनको देख करके, उनको श्रवण करके, सुन करके। लेकिन जो भक्ति भाव नहीं रखते, जो माया के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए बड़ा ही कठिनाई होता है, दुख मिलता है, दुख, है ना, हृदय आघात होता है। हाँ, जैसे बताया गया है, भगवान तत्तो दुस्संग मुत्सृज्य साधु सज्जय तो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है वो साधुओं का संग करता है। क्यों,
मूर्ख लोग नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो भक्ति भाव वाले होते हैं, शुद्ध हृदय के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, है ना। तो वो साधुओं का संग करते हैं हमेशा, वो माया के संग को छोड़ देते हैं। और जो बुद्धिमान नहीं है, यानी भक्ति भाव वाले नहीं है, माया के भाव वाले होते हैं, वो माया का संग करते हैं, साधुओं का संग कभी नहीं करते हैं। क्यों? भगवान बोलते हैं आगे, संतेवास्य छिंदन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। क्योंकि साधु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वाणी से शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन दे दे करके जो हृदय में जो बहुत तीव्रता से भौतिक आसक्ति बनी हुई है उसको काट देते हैं। वो जो भौतिक आसक्ति कटती है, तो जो भौतिक आसक्ति मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। लेकिन जो साधु होते हैं, जो भक्ति भाव के होते हैं व्यक्ति, तो वो तो चाहते हैं कि हमको भगवान के प्रति भक्ति मिले, हमारे हृदय में ये बहुत सारा कलमश से आसक्ति है, नष्ट होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए, कटना चाहिए। तो वो फिर वो साधु संग करते हैं, साधु संग करते हैं, साधु का और श्रवण करते हैं। ये गीता के तीसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गीता में जो भगवान बोलते हैं, राग द्वेष व्यवस्थेषु इंद्रियश्चेन्द्रियस्यार्थो राग द्वेषे व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् अस्य ही परिपंथिनो। ये भगवान गीता में बताते हैं कि तयोर्न वशमागच्छेत्, उसके वश में नहीं आना चाहिए। किसके वश में? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो। इंद्रियां जो है हमारी, उसके इंद्रियों के विषय वस्तुएं हैं कुछ, जैसे आंखों के लिए सुंदर देखना, हाँ, जैसे स्त्री के लिए सुंदर पुरुष और पुरुष के लिए सुंदर स्त्री, ये आंखों का क्या आकर्षण है, ये स्वाभाविक आसक्ति है। कान के लिए सुंदर मधुर सुनना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, आप यहाँ कमेंट्री में लिखते हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम ये सब एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करें, लोग बोलते हैं कैसी बातें करते हैं ब्रह्मचारियों को। महान आचार्य हैं, वो समझा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक हम फंसे रहेंगे। तो बोलते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा होता है इस संसार में, भौतिक बद्ध जीवात्मा होता है, तो उसको सुंदर स्त्री देखने के लिए अच्छा लगता है, साधुओं को जाके नहीं देखेगा, भगवान का दर्शन नहीं करेगा। भगवान का दर्शन करेगा, 1 मिनट खड़ा होगा, प्रणाम करेगा, भाग जाएगा। साधु के पास जाएगा, हरे कृष्ण बोल के भाग जाएगा। हाँ, और दूर से स्त्री जा रही होगी सुंदर, तो बढ़िया आंख लगा लगा के देखता रहेगा। और कान का इसी तरह से बताते हैं कि साधुओं के वचनों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें पीड़ा होती है, मार्जन होता है, सफाई होता है, कटाई होती है, तो सुनना नहीं चाहता है। यहाँ पे क्या होता है, राग द्वेष होता है, द्वेष। लेकिन कोई स्त्री की वाणी को सुनने के लिए, फिल्मी सॉन्ग सुनने के लिए, मूवी सुनने के लिए बहुत आकर्षण होता है, वो सुनता रहेगा। तो ये इंद्रियों का स्वाभाविक आकर्षण है, इंद्रियों के विषय वस्तु जहां से भोग मिलेगा वहां पे स्वाभाविक आकर्षण रहेगा, आँख कान नाक जीवा त्वचा का। और जहां से शुद्धिकरण होता है ना, वहां से प्रतिकर्षण होता है, राग द्वेष, ये दो चीजें होती हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तयोर न वसम आगच्छेत्, ही मस्ट नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। जो इंद्रिय भोग की विषय वस्तुएं हैं, उसके नियंत्रण में नहीं आना चाहिए। अस्य ही परिपंथी न, ये जो है, ये जैसे पथिक होता है, कोई पथिक है, तो जब जाता है तो रास्ते में जैसे डकैत लोग मिल जाते हैं ना, तो डकैत लोग अगर मिले, जैसे स्पेशली अगर रात का समय है और रास्ता पूरा खाली है, सुनसान है, और आप जा रहे हैं, तो डकैत लोग क्या करेंगे, आपको पकड़ के आपको सब चोरी करके ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जो इंद्रियों की विषय वस्तुएं हैं, जो हमको बड़े अच्छे लगते हैं, आँख कान नाक जीवा त्वचा को थोड़ा क्षणिक सुख देते हैं, तो ये क्या, ये डकैत की तरह है। भगवान बोल रहे हैं अस्य ही परिपंथी न, तयोर न वसम आगच्छेत्, उसके वश में मत आओ। दीज आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये एग्जाम्पल देते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप चलते हैं रास्ते में, तो ये जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके प्रति इंद्रियों का आकर्षण होता है, उसको तुरंत ना बोलने का, उसके वश में नहीं आने का, नहीं तो क्या कर लेगा, वो आपका छीन के ले जाएगा, आपका धन छीन के ले जाएगा। क्या धन है? जो भी बची कुची भक्ति है, जो भी भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, थोड़ी सी श्रद्धा है, तो क्या करेगा, ले जाएगा, लूट के ले जाएगा। उसके बस में मत आओ, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे भगवान, सावधान रहना चाहिए, है ना। और वहीं दूसरी ओर हमको अपनी इंद्रियों को भगवान से संबंधित कार्यों के लिए लगाना चाहिए। आंख से भगवान के भक्तों का दर्शन करना चाहिए, कान से भगवान का नाम, भगवान के भक्तों की वाणी को सुनना चाहिए, है ना। जिह्वा से भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, नाक से भगवान के चरणों में अर्पित जो फूल है उसको सूंघना चाहिए, और शरीर से भगवान के जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनको स्पर्श करना चाहिए, उनको आलिंगन करना चाहिए, है ना? मतलब
प्रभु जी है तो प्रभु जी भक्त हो, माता जी है तो माता जी भक्त, नहीं तो वापस से वैसी वर्षा करेंगे तो फिर वही से हो जाएगा पुराना खेल। ठीक है। ये नहीं बोल सकते प्रभु जी वो तो भक्त है ना। अरे भक्त है, लेकिन आप अभी भौतिक देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं, तो उसको ध्यान में रख के आप आध्यात्मिक रूप से नहीं लाभ उठा पाएंगे। आप भौतिक माया में फंस जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे भक्ति मार्ग से। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी माया है भक्तों के बीच में भी, भक्तों के समाज में ये माया भी चलती है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे ये महिमा बता रहे हैं कि जो कई लोग तो सुअर रूप जब भगवान लेके आए थे, सुकर रूप का, तो इतना सुंदर था कि सब देवतागण देखने का इच्छा रख रहे थे। साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण हुए, बहुत महान शुद्ध वैष्णव हुए। तो वो भगवान को खूब भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण जब प्रकट होते हैं तो इच्छा करते हैं, भगवान आपका वराह रूप का दर्शन करना है मुझे। सोचिए, वराह रूप का दर्शन करने के लिए इच्छा रखते हैं, तो भगवान वराह रूप का दर्शन कराते हैं। और जैसे ही वराह अवतार का दर्शन कराते हैं, वो ब्राह्मण इतना आकर्षित हो जाता है, इतना दिव्य आनंद में भाव विभोर हो जाता है कि वहीं पे आंखों से अश्रुधारा बहती है, मूर्छित होकर गिर जाता है। तो ऐसा मत सोचिए भगवान का वराह रूप जो है, वराह रूप, सुअर का रूप, हाँ, नहीं नहीं। भगवान का कोई भी अवतार है, भगवान वराह रूप बन के आते हैं, कूर्म रूप बन के आते हैं, या कोई भी कुत्ता बिल्ली भी बन के आएंगे, आए हैं, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हैं। भगवान 84 लाख जितनी भी स्पीसीज है ना, सब में अवतरित होते हैं। लेकिन हमको तो जो मनुष्य समाज से संबंधित जो भगवान ने लीलाएं किया है, थोड़ा पानी में, तो केवल उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं भागवत में। नहीं तो ऐसे तो असंख्य अवतार हैं, सबका वर्णन करेंगे तो इतना कैपेसिटी नहीं है ना हम लोग। वैसे ही कुछ अवतारों का वर्णन किया, 18,000 श्लोक हो गए, है ना। 1,000 अवतारों का वर्णन करेंगे तो पता नहीं 18 लाख श्लोक हो जाएंगे और ज्यादा ही हो जाएंगे। तो इसलिए हाँ, बहुत सारे असंख्य अवतार मान लेते हैं। सो इस प्रकार से देवतागण तो चाहते थे, लेकिन देखी लेका हिरण्य अपूर्व दर्शन, इतना सुंदर दर्शन हिरण्याक्ष ने भी देखा, लेकिन ना पाइला सुख, सुख नहीं मिला उसको, भक्ति शून्य का कारण, भक्ति शून्य होने के कारण उसको सुख नहीं मिला, दुख मिला, लाफा मिला, है ना। जो भगवान के चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं, इतने कोमल हैं, और भक्त लोग उसको हृदय में, भगवान के चरण कमलों को केवल स्मरण करने से, अपने हृदय में धारण करने से भक्त लोग दिव्य रस को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयोर, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयोर, नव नव रस धाम्युद्यन उद्यतम रंतुमासे, तदवधिबत नारी संगम स्मर्यमाने, भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम चा। यामुनाचार्य जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो बड़े शुद्ध भक्ति भाव से भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हैं, तो बोल रहे हैं, रियलाइजेशन बोल रहे हैं कि जब जब मैं भगवान कृष्ण के चरण कमल, कृष्ण पदार विंद चेतः मम चेतः, मेरे चित्त में मैं स्मरण करता हूँ, धारण करता हूँ, तो नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासीत, नया नया, ऐसा नया नया दिव्य रस प्राप्त होता है कि उसके कारण तदवधिपत नारी संगम स्मर्य माने, नारी संग करना तो दूर की बात है, नारी संग का स्मरण भी अगर कभी आ गया ऐसा विचार, तो इतना बेकार लगता है, मुंह पूरा विकृत हो जाता है। उस थॉट को मैं तुरंत फेंक देता हूँ, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता रहता हूँ। हाँ। नारी संग, सेक्स प्लेजर इज द हाईएस्ट प्लेजर, जिसको पूरा सर्व जगत मोहित, कंदर्प जो जिस मदन के प्रभाव से पूरा जगत मोहित है, देवतागण भी, ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी भी कंदर्प के प्रभाव से मोहित है। इतना प्रभावशाली होता है, लोगों के चेतना में अगर चला गया एक बार तो जाता ही नहीं है। स्पेशली अगर कोई अटैचमेंट बढ़ जाता है, बन गया किसी का स्त्री का पुरुष के साथ या पुरुष का स्त्री के साथ, तो वेरी डिफिकल्ट, जाता ही नहीं, स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन। लेकिन उस प्रकार का जो तीव्र ये जो भौतिक सुख की कामना रूपी ये जो है सुख है, तो ये भी जो भगवान शुद्ध, जो शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लेता है, तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से ये जो प्लेजर, ये थर्ड क्लास लगता है, नेस्टी मटेरियल हैप्पीनेस बन जाता है, बहुत घटिया हो जाता है, और उसको इमीडिएटली वो त्याग देता है। भगवान के चरण कमल के स्मरण की इतनी महिमा है, सोचिए। लेकिन वही चरण कमल जब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर पड़ते हैं तो क्या हाल होता है। कालिया,
कालिया के ऊपर वही चरण कमल जब कालिया के सिर में पड़े पूरी तरीके से, तो बेचारे को तो ऐसा लगा जैसे कि मेरू पर्वत जो है वो उसके सिर में आकर के ढम हो रहा है। हाँ। वही चरण कमल जब असुरों के ऊपर पड़ते हैं तो वज्र के तरह आघात होता है, लेकिन वही चरण कमल भगवान के भक्तों को स्पर्श और ध्यान करने मात्र से उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये है भक्ति, भक्ति र प्रभाव, भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के भाव से कोई भगवान के जो वास्तविक मधुरता है उसको ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। हाँ, अन्यथा वो प्राप्त नहीं कर सकता है। सो इसलिए यहाँ पे मुकुंद ये प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। अर महाप्रकाश देखिला तार भाई, महागोप्या हृदय श्री कमला रथाई, अपूर्व नरसिंह रूपा काहे त्रिभुवने, ताहा देखी मरे भक्ति शून्य कारण। सो एक तो ये भाई साहब ने देखा, कौन, हिरण्याक्ष भाई साहब ने देखा, वो भी मारा गया। और अहम आर महाप्रकाश देखिला तार भाई, उसके भाई ने दूसरा एक और महाप्रकाश देखा, भगवान का नरसिंह रूप देखा, महागोप्य हृदय श्री कमल आरथाई, also saw a wonderful most confidential manifestation of the Lord who resides in the heart of Sri Kamala Lakshmi। माता लक्ष्मी के हृदय में हमेशा निवास करने वाले भगवान, इसलिए उनका नाम है श्रीनिवास। हाँ, श्रीनिवास मतलब जिनका निवास स्थान माता श्री हैं, या श्रीनिवास जो श्री के हृदय में हमेशा निवास करते हैं। तो ऐसे जो भगवान, क्या हुआ, तो इस प्रकार से भगवान जो है हिरण्यकश्यपु को भी भगवान अपना ये बहुत ही सुंदर रूप का दर्शन कराए थे। कौन सा सुंदर रूप, नरसिंह भगवान। हाँ, बहुत सुंदर रूप है। नरसिंह भगवान का दर्शन करके भक्तों गदगद हो जाते हैं, माता लक्ष्मी अपने हृदय में धारण करते हैं। लेकिन अपूर्व नरसिंह रूप कहे त्रिभुवन है, पूरा त्रिभुवन उनको अपूर्व रूप बोलता है कि दिस वंडरफुल फॉर्म इज रिनोन्ड इन द थ्री वर्ल्ड्स, बहुत ही वंडरफुल फॉर्म है। लेकिन ताहा देखी मरे भक्ति सुनेरा कारण है, इसको भी दर्शन करके बेचारा आया गया गया। आया तो बड़े उत्साह से था, अपना सब लेकर के कि मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, ऐसा सोच रहा था। कौन, हिरण्यकश्यप। हाँ, और जंप लगा के मारा था, अटैक किया था भगवान के ऊपर। भगवान आ गया भाई, आजा, किधर जाएगा, भक्ति सुनने के कारण खत्म हो गया। हाँ। हे न भक्ति मोरा चार मुखे न मानिला, ये बड़ा अद्भुत मुख खसी न पड़ीला, कुब्जा यज्ञ पत्नी पूरा नारी मालकार, कोथाए देखिला तारा प्रकाश तुमार। सब बहुत जो है शोक कर रहे हैं मुकुंद कि आई डिड नॉट केयर फॉर सच डिवोशनल सर्विस। ये है भक्ति का प्रभाव, और ऐसी भक्ति को मैं केयर नहीं किया, लापरवाही कर गया। जस्ट कुछ माया का तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए मैं इस प्रकार के आपके चरण कमलों की शुद्ध भक्ति को त्याग दिया। हमको सोचना चाहिए, माया का आकर्षण अगर कभी आए हृदय में तो सोचना चाहिए कि ये तुच्छ थर्ड क्लास माया के आकर्षण को पूरा करने के लिए मैं भगवान के चरण कमलों को छोड़ दूं। इतना बड़ा मूर्ख मुझे बनना चाहिए? हाँ, क्या बोलते हैं आप? इतना मूर्ख तो नहीं बनना चाहिए ना। कोई भी संसार का भौतिक सुख है वो क्या है, कुछ नहीं है, बस क्षणिक है, तुच्छ है, कुछ समय के लिए रहता है। स्पेशली मान लीजिए कोई, ठीक है थोड़ा कठिनाई होती है, उसको सहन करना चाहिए, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। नहीं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी आकर्षण को होता है, हो सकता है कभी कभी कुछ भक्त लोग भक्ति में आने के पूर्व चार नियम अगर तोड़े हैं, नशा करना है, मांसाहार है, अवैध संबंध में थे, या जुआ खेलने के, तो बार बार वो हृदय में आता है ना। उस थोड़ा सा मन को विचलित करता है, शरीर को विचलित करता है, नहीं नहीं ये चाहिए। तो विचार करने का, ये तुच्छ तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान के चरण कमलों का जो रस है उसको कैसे खोलूं। क्योंकि देखिए, अगर हम भौतिक सुख की वासना को जब तक नहीं त्यागेंगे
तो भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय लेने का जो असली रस है ना, वो हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है चार नियम पालन करना। चार नियम जो भक्त पालन नहीं करेगा तो वो वास्तविक भक्ति कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नहीं कर पाएगा। हाँ, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर वास्तविक रूप में अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आप जो भक्ति का रस प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति क्या होता है उसको अगर टेस्ट करना चाहते हैं, तो शुद्ध भक्ति को जस्ट एक बूंद भी टेस्ट करने के लिए बड़ा स्ट्रिक्टली हमको चार नियम पालन करना पड़ेगा। और जब पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाएगा किसी भक्त का 100%, तब वो शुद्ध भक्ति के सागर में डूब सकता है, जिसका वर्णन इतने सारे आचार्य लोग कर रहे हैं। हाँ, शुद्ध भक्ति के सागर में डूब, आप देख लीजिए जितने भी महान शुद्ध भक्त हुए हैं, महान आचार्य हुए हैं, उनका सबका हृदय बिल्कुल निर्मल रहा है, बहुत ही शुद्ध हृदय रहा है, कोई भौतिक वासना नहीं रही है। तभी वो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के चरण कमल स्मरण में दिव्य आनंद को अनुभूति किए हैं। आप कोई एग्जाम्पल नहीं पाएंगे कि कोई ऐसा भक्त है, व्यक्ति है जो कि भौतिक वासनाओं में भी लगा हुआ अच्छे से रचा पड़ा है और भगवान के भक्ति को भी एक्सपीरियंस कर रहा है। इम्पॉसिबल। माया सुख भक्ति सुख दोनों अलग अलग, हिल टुगेदर। वेरी नाइस, पकड़ लिया रोहित को, वेरी नाइस, गुड बॉय। ऐसे सबको पकड़ लो, सब लोग पकड़ लीजिए इस बात को। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो वेल टुगेदर, हिल टुगेदर, हिल टुगेदर, मतलब साथ साथ नहीं चल सकता है। ये समझिए बात को, ठीक है? तो कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, जब भी, इसीलिए जब भी माया का आकर्षण आए तो तुरंत विचार करना चाहिए कि माया को अगर मैंने यस बोला तो कृष्ण टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे हम अगले जन्म में, फिर से आओ, है ना? तो कृष्ण टाटा बाय बाय कर देंगे। इसलिए माया, अगर कृष्ण को बुलाना चाहते हैं हृदय में, तो माया सामने आए तो दूर से ही बाय बाय, माया अभी नहीं, बाय बाय जाओ। इस जन्म में तो आपको बिल्कुल मैं नहीं धारण कर सकता हूँ, अगले जन्म में आ जाना, देखेंगे, ट्राई करेंगे। इन दिस, कम से कम एक जन्म तो दे दीजिए ना, इतना क्या कठिनाई है? कुछ कठिन है क्या? नहीं है ना? कहाँ गए, देखो जा रहे हैं। बैठो सुनो, हृदय का ऐसे मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए मौके का फायदा उठा रहा हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। हाँ, छोड़ दीजिए माया को पूरी तरीके से। मतलब माया तो छोड़े हुए हैं बाहर से कम एटलीस्ट आप ग्रॉस तरीके से पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मन से भी निकाल देना चाहिए। मन से अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत कष्ट होगा। है ना? मन से एक, जिस दिन आप मन से निकाल दिए ना, डिसाइड कर लिए, संकल्प ले लिए, इसको बोलते हैं व्रत ले लेना। व्रत लेना, जैसे एकादशी व्रत लेते हैं ना, तो जो लोग एकादशी व्रत दृढ़ निश्चय के साथ ले लेते हैं कि हाँ हमको एकादशी व्रत पालन करना ही है, नो मैटर वॉट एवर में हैपन, कुछ भी हो जाए हम एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए फिर आसान हो जाता है, फिर कोई प्रलोभन उनको फंसा नहीं सकता है, वो फंसते नहीं। लेकिन जो लोग डगमगाते हैं कि हाँ अगर परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो करेंगे, नहीं रहेगी तो फिर खा भी लेंगे, तो वो फिर विचलित हो जाते हैं। कहीं पे पकौड़ा छन रहा है, समोसा छन रहा है, तो बोले ठीक है अब अगले बार से एकादशी फिर से करेंगे, अभी खा लेते हैं। नहीं, जिसने अगर संकल्प ले लिया है तो फिर कितना भी, हाँ, उसको ऐसे मार्केट में बैठा दो जहाँ पे पकौड़ा तल रहा है, समोसा बन रहा है, पाव भाजी बन रहा है, या जो भी बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं खाएगा बिल्कुल, मर जाएगा भूखा, निर्जला रहेगा तब भी कुछ नहीं खाएगा, एकादशी अगर निर्जल। तो इसी प्रकार से कृष्ण के लिए अगर किसी ने दृढ़ संकल्प ले लिया है, कृष्ण व्रतानाम अगर हो गया, तो फिर कभी वो विचलित नहीं हो सकता है। कितना भी माया का प्रलोभन आ जाए, हाँ, मन में भी आ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? आने दो। अपने आप को समझना चाहिए, हम माइंड नहीं है, कितनी बार तो बताया गया ना। ये बात को मत समझो मान, अब मन क्यों समझते हैं अपने आप? मन समझते हैं इसलिए तो समस्या उत्पन्न होती है। हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, तो मन भी नहीं है ना। तो मन को प्रेरणा मिल रही है ना, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, इधर घूम के आना है, ये करना है, ये खाना है, वो। मन को बोल दो तुमको जाना है, तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो तुम क्या करोगे? मेरे पूरे इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से तुम मेरा दास बन के मेरा गुलामी किया है, अभी अचानक से तुमको नौकरी किधर मिल गई? बोलने का हाँ, मेरा असली स्वामी मेरे को स्वीकार कर लिया नौकरी में, कौन है? कृष्णचंद्र, भगवान कृष्ण का नौकरी मैंने ले लिया है अभी। अभी तुम्हारी नौकरी से टाटा बाय बाय, रेजिग्नेशन लेटर अभी के अभी देता हूँ, स्वीकार करना है तो करो, नहीं करना नहीं करो, लो तुम्हारे मुंह में फेंक दिया। फेंक देने का, मन के मुंह में, माया के मुंह में, रेजिग्नेशन। एक्सेप्ट करो नहीं करो, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम योर सर्विस नाउ। ठीक है? जहे न भक्ति मोर छार मुखे न मानिला, ए बड़ा अद्भुत मुखा खसी न पड़िला, yet my head did not fall off। बोला ऐसी आपकी भक्ति को मैंने
नेग्लेक्ट किया, फिर भी मेरा सिर फट क्यों नहीं गया? दिस इज इंडीड एस्टोनिशिंग। तो हमको भी सोचना चाहिए। हम इतना माया के प्रति इतना सब कुछ आकर्षण है, सब कुछ है, फिर भी हमको भक्ति करने का महान मौका दे रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया है, कृपा है। हरे कृष्ण। जिसको स्वीकार करना चाहिए। उपजा यज्ञ पत्नी पुर नारी मालाकार कोथाय देखिल तारा प्रकाश तो मां। However, Kubja, the wives of the sacrificial Brahmanas, the women of Mathura and the florist, all able to see your form. तो कुब्जा ने भगवान का दर्शन किया, ब्राह्मणों की पत्नियों ने दर्शन किया, मथुरा की स्त्रियों ने किया, और जो फूल बनाने वाला माला बना वो भी आपका दर्शन किया। लेकिन उनका प्रभाव अलग था, क्योंकि उन्होंने भक्ति भाव से दर्शन किया। और देखिए उनके साथ क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ। वो सबके सब दिव्य आनंद को प्राप्त किए। ये उदाहरण। नहीं, कुब्जा भी आकर्षित हुई थी, भक्ति शून्य नहीं थी। जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन की, तो उनके सुंदर स्वरूप से आकर्षित होकर के वो समझ गई कि ये जो चंदन में लेप बनाई थी कंस के लिए, तो कंस तो इसके लिए योग्य नहीं है। असली वास्तव में तो आप दोनों योग्य हैं, आपके शरीर में चंदन का लेप लगना चाहिए, कंस के लिए नहीं होना चाहिए। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट सेवा से रिजाइन कर दी। गवर्नमेंट सर्विस में थी ना, कंस की नौकरानी थी, कंस के लिए बनाती थी डेली चंदन का लेप, और कंस के शरीर में लगता था। तो इमीडिएटली वहां पे रिजाइन रिजाइन कर दी और इसकॉन ज्वाइन कर ली। हाँ, हमारे पास तो जॉब भी नहीं, तब भी हम ज्वाइन नहीं करते। हाँ, तो समझे ना कुब्जा कितनी महान है। ऐसे मत सोचो। गवर्नमेंट जॉब को उसने रिजाइन कर दिया था। हाँ, हाई पेइंग सैलरी था उसका। इमीडिएटली रिजाइन करके कृष्ण का सेवा ज्वाइन कर लिया था। हाँ, सब कुछ था। इसलिए तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले इतना बड़ा रिस्क लिया ना भाई, इतना कौन रिस्क लेता है। तो भगवान इसलिए प्रसन्न हो गए। भगवान इमीडिएटली उसको सबसे पहले सुंदर स्त्री बना देते हैं, फिर बाद में आकर के उसको पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाता है, पूर्ण रूप से भक्ति प्राप्त कर लेती है वो। अब भगवान की वो जो है पत्नी बनती है वो, पत्नी। तो भक्ति योगे तुम्हारे पाइल तारा सबा से खाने मरे कमसा देखी अनुभव। सो दे वर एबल टू सी यू सिंपली ड्यू टू देयर डिवोशनल सर्विस। ये लोग कौन कौन? कुब्जा, यज्ञ पत्नियां, पुरनारी यानी मथुरा की नारियां, और मालाकार, ये सब भक्ति योग के प्रभाव से आपका वास्तविक दर्शन प्राप्त किए और दिव्य आनंद को प्राप्त किए। लेकिन कमसा, कम से भी देखा आपको, लेकिन वो आपको जो है उस मारा गया आपके प्रभु इस प्रकार से भक्ति शून्य होने के कारण। तो कंस ने भी ऐश्वर्य को देखा था, भगवान के ऐश्वर्य को कंस ने देखा था। भगवान ने कुवल्य पीड़ हाथी को अकेले मार दिए। 10,000 हाथी का बल रखता है कुवल्य पीड़ हाथी, भगवान मार दिए कृष्ण बलराम। अब जब अंदर आए तो जितने भी, हाँ, ये जो रेसलर थे, सल तोशाला सल मूसल, क्या नाम है, नाम भी है उनका, ऐसे छह सात, चारण चारुण मुष्टिक, इन सबको भगवान कृष्ण बलराम एक एक करके कंस के सामने डिफीट कर दिए थे। तेज प्रभाव देखा था कंस भी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, मारा गया। क्यों? भक्ति शून्य, भक्ति जनरेट नहीं हुआ। हे ना भक्ति मोरा छार मुखे न मानिला ए बड़ा कृपतो तब तथापि रही राम जे भक्ति प्रभावे श्री अनंत महाबली अनंत ब्रह्मांड धरे हई कुतूहली। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो ये भक्ति की इतनी महिमा है, इस प्रकार की भक्ति का मैंने अपमान किया, है ना। क्या अपमान किए थे? हाँ, अब रो रहे हैं बिल्कुल भगवान के सामने आकर के कि मैंने इस प्रकार के भक्ति के प्रभाव से कैसे कैसे लोग आपको प्राप्त कर लेते, इतनी भक्ति की महिमा है, तो ऐसी भक्ति का मैंने अपमान किया था। हाँ, कैसे अपमान किया था? मायावादियों के पास जाके संग करते थे, इसलिए भक्ति का अपमान हो गया। तो अगर हम भगवान की भक्ति या सेवा को छोड़ करके जाते हैं माया के पास, तो भक्ति का अपमान होता है। इसलिए कभी हमेशा विचार करने का। हाँ, भौतिक कहाँ जाना है? हेलो, सो इट इज योर मर्सी दैट आई एम स्टिल अलाइव। जाइए, और क्या है। ये आपकी बड़ी कृपा है, बोल रहे हैं भगवान। भगवान को बोल रहे हैं कौन?
कौन बोल रहा है? मुकुंद बोल रहा है कि हालांकि मैंने इस प्रकार की भक्ति का बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, फिर भी आपकी बड़ी कृपा है कि मैं फिर भी आपके सामने हूँ और आप अपनी कृपा दे रहे हैं, अन्यथा ये कृपा के योग्य नहीं हूं मैं। इस प्रकार से भक्ति का अपमान करने वाले लोगों का क्या हाल हुआ था वो जानते हैं, पूरे शास्त्र में सब एग्जाम्पल दिए। लेकिन मैंने भी इस प्रकार से कार्य किया, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसलिए भी एक प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा दयालु अवतार है। बाकी अवतारों ने आकर के क्या किया? जो भक्ति वाले थे, आ जाओ, वेरी नाइस, स्वीकार किया और खूब आनंद प्रदान किए। जो भक्ति शून्य थे तो उनको अच्छे से कटाई पिटाई किया। हालांकि कटाई पिटाई भी तो उनका लाभ ही हुआ, उद्धार ही हुआ, लेकिन कटाई पिटाई करके उद्धार किए। लेकिन ये जो अवतार है बड़ा दयालु है, बिना कटाई पिटाई के अवतार उद्धार कर रहे हैं, इसलिए तो अवतार सार बोले जाते हैं। जे भक्ति प्रभावे श्री अनंत महाबली, अनंत ब्रह्मांड धरे है कुतूहली। तो जिस भक्ति के प्रभाव से श्री अनंत महाबली, अनंत शेष भगवान अनंत ब्रह्मांड को अपने सिर में बड़े आनंद के साथ धारण करते हैं, है ना, अनंत शेष अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने सिर में धारण किए फन में, है ना। तो इतने सारे अनंत ब्रह्मांड को अपने सिर में इतना बोझा कैसे उठा पा रहे हैं बताओ? कैसे उठा पा रहे हैं? उसके लिए कुछ तो चाहिए ना, अंदर से इंस्पिरेशन या शक्ति। कैसे उठा रहे हैं? भक्ति के प्रभाव से, है ना? कौन सा बोझा मालूम है? ये ब्रह्मांड का बोझा कुछ नहीं है, उनके पास बहुत शक्ति, अनंत शक्ति है। तो ब्रह्मांड बहुत भारी है, ये बोझा नहीं है। बोझा क्या है, बर्डन है कि ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले जो जीवात्मा लोग हैं ना, ये इतने ढीठ हैं कि ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं कि भगवान का भक्ति करना चाहिए। हमेशा अपने मनमाने तरीके से भगवान के विरुद्ध में जाके आचरण करते हैं। तो भगवान अनंत शेष को ये सहन नहीं होता है, उनको बड़ा क्रोध आता है कभी कभी, और इच्छा होती है कि ये सारे ब्रह्मांड को अभी सिर हिला के सारा ब्रह्मांड में खत्म। उनके लिए कुछ काम कुछ ज्यादा नहीं करना है। हाँ, सारे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड के नास्तिक लोगों को अगर नष्ट करना है तो क्या करना है अनंत शेष को? बस थोड़ा सा सिर हिलाना है बस। ऐसे सिर हिलाएंगे थोड़ा सा, खत्म। पूरा प्रलय आ जाएगा। हाँ, अनंत शेष। लेकिन फिर भी ये सब सहन कर रहे हैं, क्यों? कैसे सहन कर रहे हैं? हाँ, बताइए कैसे सहन कर रहे हैं, क्या कारण है, किसको मालूम? हाँ, कैसी भक्ति, क्या भक्ति है जिसके कारण वो सहन कर पा रहे हैं? चलिए प्रश्न पूछना चाहिए। ऑनलाइन भक्त लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि सुनते सुनते राम सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते सब चले तो नहीं गए? अभी वैसे तो सोने का टाइम नहीं है, नहीं फिर भी बताइए। यस, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करिए। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इन बद्ध जीवात्माओं को मौका मिलता रहे भक्ति करने का, भगवान की इच्छा है, इसलिए भक्ति है ना। भक्ति हृदय में है भगवान के प्रति, और भगवान की इच्छा है कि जो भी है ये लोग धीरे धीरे सुधरेंगे, भक्ति पथ में आएंगे। तो आप सहन करते रहना और कंटिन्यू सहन कर लेना। इसलिए सहन कर रहे हैं भगवान की इच्छा को जानते हुए कि भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीवात्माओं को मौका मिले और इस संसार से उद्धार हो, इसलिए सबको सहन कर ले रहे हैं। माता पृथ्वी भी सहन करती है, इसलिए भागवत में लिखा हुआ है कि माता पृथ्वी सारा बोझ उठा सकती है, केवल एक बोझ नहीं उठा सकती। इस संसार का अगर एक व्यक्ति भी, झूठा व्यक्ति अगर है इस संसार में, तो उसका बोझ सहन नहीं होता माता पृथ्वी को। लेकिन फिर भी देखो, अभी तो कलयुग में कितने सारे झूठे लोग हैं। हाँ, तो भी सहन क्यों कर रही है? बस यही ध्यान रख रख के कि भगवान चाहते हैं कि ठीक है, उनको मौका मिलेगा भक्ति का, धीरे धीरे लोग सुधरेंगे, इसलिए सहन करते हैं। तो ये भक्ति प्रभावे श्री अनंत महाबली, अनंत ब्रह्मांड धरे हाय कुतूहली। इसी भक्ति के प्रभाव से अनंत महाबली अनंत ब्रह्मांड को बड़े आनंद पूर्वक जो है धारण करके रखते हैं। आनंद क्या है कि मैं जो हूँ कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा हुआ। हाँ, इसी भाव से भगवान महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा करते हैं। जितने भी विष्णु तत्व हैं, चाहे वैकुंठ में चाहे भौतिक जगत में, तीन विष्णु हैं, महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। और भगवान बलराम, अनंत से संकर्षण, जितने भी अवतार हैं, सब जो है बारंबार आकर के इस भौतिक संसार में कृपा करते बद्ध जीवात्मा को, केवल और केवल ये जानते हुए कि कृष्ण का इच्छा है और हम कृष्ण के दास हैं। है ना इंटरेस्टिंग? भगवान स्वयं भी अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं,
ये सब कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही है। विष्णु तत्व जो है, ये अचिंत भेदाभेद तत्व है, कि भगवान नारायण और कृष्ण एक ही हैं लेकिन अलग भी हैं। उन दोनों में व्यक्ति इंडिविजुअलिटी भी है, दोनों व्यक्ति हैं, तो अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअलिटी भी है, लेकिन है एक भी। ये अचिंत है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेद अभेद तत्व दिए हैं। तो जीवात्मा और भगवान में तो अंतर होगा ही ना। जब भगवान कृष्ण में और नारायण में भी अंतर है, जबकि एक ही है, तत्व एक ही है। हाँ, दोनों विष्णु तत्व में आते हैं, लेकिन फिर भी नारायण क्योंकि कृष्ण से आते हैं, इसलिए अपने आप को कृष्ण का दास हमेशा मानते हैं। क्यों ना माने, क्योंकि भगवान बलराम स्वयं कृष्ण के द्वितीय स्वरूप है, कृष्ण से रंच मात्र भी कम नहीं है। भगवान बलराम और कृष्ण बलराम में बस कलर का भेद बताया गया है, और कोई भेद नहीं है। 64 गुण बलराम में भी है। नारायण में तो चलो 60 गुण बताते हैं, लेकिन बलराम में भी 64 गुण है, षडैश्वर्य परिपूर्ण है। उतने ही सुंदर है, उतनी उनकी लीलाएं मधुर है। भगवान कृष्ण की एक एक्स्ट्रा लीला क्या, रासलीला। रासलीला नारायण नहीं करते, कोई अवतार नहीं करता, कृष्ण ही करते हैं। और भगवान बलराम भी रासलीला करते हैं। यानी हर रूप में, हर तरीके से भगवान बलराम कृष्ण के समान ही है। कोई अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अंतर है। भगवान बलराम अपने आप को हमेशा कृष्ण का दास मानते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से आए हैं, इसलिए। और फिर बाकी जितने भी अवतार हैं वो सब बलराम से आते हैं। मूल संकर्षण है बलराम, उनसे ही चतुर्व्यूह आता है। हाँ, ये वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, ये चार चतुर्व्यूह उनसे आते हैं। तो इन्हीं से फाइनली जो है महाविष्णु प्रकट होते हैं, जो भौतिक जगत को देखते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु, और शिरोदक्षाय विष्णु से फिर असंख्य अवतार आते हैं, जो धर्म की स्थापना करते हैं। तो सबके हृदय में फिर यही भाव रहता है कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए चैतन्य चरितमृत में स्पष्ट बताया गया, एकल है ईश्वर कृष्ण आर सब भृता, ये जैसे न चाहे तैसे करे सब नीता। हाँ, एक ही मात्र ईश्वर कौन है, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण इज द ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सहस्र फणेर सहस्र फणर एका फणे बिंदु जेना, यसे मत्त प्रभु नाही जाने आछे ना। निराश्रय पालन करे न सब कार, भक्ति जोगा प्रभावे जे सब अधिकार। सो अनंत says he is so intoxicated by chanting your glories। आपके महिमा का गुणगान करने करते करते अनंत से इतने मत्त हो जाते हैं, इतने नशे में चढ़ जाते हैं, कि that he does not even notice the universe is that resting like a drop on one of his thousands of foods। तो कृष्ण के गुणगान में इतने मत्त रहते हैं हजारों फनों से, कि उनको ये आभास भी नहीं होता है कि उनके फन में कौन सा ब्रह्मांड कहाँ पे है। तो उनको पता भी नहीं चलता है। इस प्रकार से तो अनंत इंडिपेंडेंटली मेंटेन्स एवरीवन। ये भागवत में दिया हुआ है ये श्लोक, कि भगवान अनंत के फन में ऐसे सरसों के दाने के जैसे ब्रह्मांड ऐसे पड़े हुए हैं। उनको उनको पता भी नहीं चलता है कि कौन सा कहाँ पे है। इतना एफर्टलेसली, इतना आसानी से पूरे ब्रह्मांड को धारण करके पालन पोषण कर रहे हैं। सो अनंत इंडिपेंडेंटली मेंटेन्स एवरीवन, निराश्रय पालन करे न सब आकार, सबका स्वतंत्र रूप से पालन पोषण करते हैं। दिस इज पॉसिबल बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस। भक्ति योग प्रभाव है ये सब अधिकार, भक्ति योग के प्रभाव से ये सब करते हैं वो। हे न भक्ति न मानिलु मुहि पापमति, हे न भक्ति न मानिलु मुहि पापमति, अशेष जन्मे मोर नाही भालगति। भक्ति जोगे गौरीपति हैल शंकर, भक्ति जोगे नारद हैल मुनिवर। तो ऐसी भक्ति, ये भक्ति की इतनी महिमा है। बोल रहे हैं ऐसी भक्ति को मैंने नहीं माना है, मैं कितना पाप मती हूँ, और अनेकों अनेकों जन्मों में भी मेरा कोई अच्छा गति नहीं हो सकता है। हाँ, अभी तो हो गया है लेकिन नहीं हो सकता था, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपने कृपा कर दिया, वो अलग बात है। तो नहीं होगा मेरा अनेकों अनेकों जन्मों में भी भक्ति। अब फिर वापस से भक्ति योग की महिमा कर रहे हैं कि ये भक्ति योग के प्रभाव से गौरीपति कौन, शिव जी क्या हो गए, शंकर बन गए। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस शंकर बिकेम द हस्बैंड ऑफ गौरी। शंकर जो है गौरी के पति बन गए भक्ति योग के प्रभाव से। और भक्ति योग के प्रभाव से नारद जो है मुनिवर बन गए। मुनिवर नारद मुनि क्यों बोलते हैं, भक्ति योग के प्रभाव से।
तो ये हम लोग सुबह की क्लास में भी चर्चा कर रहे थे कि जितने भी महान महान व्यक्तित्व हुए हैं, ग्रेट, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हैं, जिनका भी नाम विख्यात है शास्त्रों में, वेदों में, जिनका गुणगान होता है, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि और अन्य जितने भी महान महान मुनि हुए हैं, तो इस सब का जो महिमा है या ग्रेटनेस है, वो उनका भगवान के सेवा के कारण हुआ है, भक्ति के कारण हुआ है ग्रेटनेस। इंडिपेंडेंटली कोई ग्रेट नहीं बन पाया। तो वेद धर्म जोगे नाना शास्त्र करी व्यास, तिलार्धे का चित्त नाही बसे न प्रकाश, महागोप्य ज्ञाने भक्ति बलिल संक्षेपे, सबे ये अपराधा चित्तेरा विक्षेपे, नारदेरा वाक्य भक्ति करिल विस्तारे, तबे मनो दुख गेला तारिला संसारे. So after compiling many scriptures dealing with Vedic religious principles and yoga, Vyasadeva did not feel any satisfaction in the heart. वेद धर्म योग नाना शास्त्र करी व्यास, अनेकों अनेकों शास्त्र की रचना की है, वेद धर्म योग के तिलार्धे का चित्त नहीं वासे न प्रकाश, लेकिन थोड़ा में ही उनको हृदय में संतुष्टि महसूस नहीं हुई. लेकिन जब ही महागोप्य ज्ञान भक्ति बलिला संक्षेपे, सबे ही अपराध चित्ते विक्षेपे, द कॉज ऑफ हिज dissatisfaction was due to the fault of describing devotional service too briefly in the course of his elaborate presentation of the most confidential knowledge. उनका हृदय असंतुष्ट क्यों था? नारद मुनि भागवत में बताते हैं वेद व्यास जी को कि आपका हृदय असंतुष्ट क्यों है. तो कारण है क्योंकि आपने बहुत कुछ ज्यादा जो है तामझाम वर्णन कर दिया है शास्त्रों में. बहुत सारा कर्म कांड, ज्ञान, योग, ध्यान, ये सब वर्णन कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे भक्ति का वर्णन किया है. इसलिए भक्ति जो है छुप गई है. भगवान की जो मुख्य जो चीज है वैदिक शास्त्रों का, भक्ति होनी चाहिए, तो छुप गई है. तो हालांकि आपका उद्देश्य तो सही था, वेद व्यास जी में कमी नहीं है. वेद व्यास जी तो महान शुद्ध भक्त हैं, उसमें कोई डाउट नहीं. उनका उद्देश्य सही था, क्योंकि वो जानते हैं कि इस भौतिक संसार के जो लोग हैं, सब माया से प्रभावित लोग हैं, भोग करना चाहते हैं. तो उनको केवल भक्ति भक्ति बता देंगे तो लोग आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आश्रय नहीं लेंगे. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे प्रलोभन तैयार किए, बहुत सारे ऐसी चीजें वर्णन किए जो लोगों को आकर्षित कर सके, और फिर बीच बीच में भक्ति डाल दिए, ताकि धीरे धीरे भक्ति, उसके चक्कर में थोड़ा थोड़ा भक्ति मिलता रहे. इस उद्देश्य से वो ये सब किए थे. नारद मुनि बोले लेकिन ये तो है बैकफायर कर गया, ये आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि आप सोचे तो सही थे, आपका इंटेंशन, उद्देश्य तो सही था कि लोगों को धीरे धीरे आकर्षित करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा भक्ति देंगे. लेकिन लोग बड़े, संसार के लोग बड़े माहिर हैं. वो जब तक आप उनको भौतिक लाभ देंगे वो लेते जाएंगे, और जैसे भक्ति की गोली खिलाएंगे पकड़ के फेंक देंगे. जैसे वो बच्चा होता है, माँ उसको गुलाब जामुन में अंदर गोली डाल के देती, ले बेटा खा ले. और फिर जब पूछते खा लिया, बोला हाँ खा लिया माँ, बहुत अच्छा था, टेस्टी था, बस ये जो गुलाब जामुन का बीज था ना वो कड़वा था, तो उसको मैं फेंक दिया. ऐसे ही हो रहा है. इसलिए डायरेक्ट भक्ति देने का टेंशन नहीं. तो इसलिए फिर भागवत की रचना की, जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन किया. So on the instruction of Narada, he elaborately described devotional service. Then his distress was vanquished and he delivered the entire. तब उनको जो है संतुष्टि मिलती है, और पूरे जो है जगत का उद्धार कर देते हैं. ये भागवत के चौथे अध्याय में, पहले स्कंद के चौथे अध्याय में इसका वर्णन आता है. कीट हई न मानिलू है ना भक्ति, आर तुम देखिबारे আছে মোর শক্তি, बाहु तुली कांदे मुकुंद महादास, शरीर चलय है ना बाहे महाश्वास. तो बोल रहे हैं मैं लेकिन इतना कीट हूँ, कीट इंसिग्निफिकेंट क्रिएचर, मैं ऐसा कीड़ा प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ कि ना मानी लू मुई है न भक्ति, इस प्रकार की भक्ति को मैंने रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, इसको माना नहीं मैं. आर तोमा देखी बारे अच्छे मोर शक्ति. हाँ, आप इसलिए आपको दर्शन करने की क्या शक्ति रहेगी, मेरे पास कोई शक्ति नहीं रहेगी. भक्ति का अपमान. इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्ति
को स्वीकार कर लेता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को जो स्वीकार कर ले वो बहुत भाग्यशाली है, और जो रिजेक्ट कर देता है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है ना। लेकिन जो स्वीकार करके माया के आकर्षण से प्रभावित होकर के फिर छोड़ देता है, रूपा जी बोले वो ही इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, परम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, जो भक्ति को केवल इसलिए छोड़ देता है कि माया का कुछ प्रलोभन मिल रहा है उसके लिए, उसके चक्कर में आकर के भक्ति छोड़ देता है, तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। तो बोल रहे हैं मैं उस प्रकार से हूँ, कीट हाई न मानी लू मुई है न भक्ति। सो बाहु आप इस तरह से बोलते बोलते जब साक्षात्कार हो रहा है इस प्रकार से भक्ति योग का, तो बोलते बोलते दोनों हाथ उठा करके मुकुंदा, कांदाए मुकुंद महादास, द ग्रेट सर्वेंट मुकुंदा रेज हिज आर्म्स एंड क्राइड। भगवान के महान भक्त महान दास मुकुंदा ये बोल के रोते हुए दोनों हाथ उड़ा लेते हैं, और शरीर चलय है न बाहे महाश्वास, ही ब्रीथेड सो हैवीली दैट हिज बॉडी बिगन टू शेक। इतना इतना उनको पश्चाताप हो रहा है कि इतना जोर जोर से सांस ले रहे हैं कि शरीर पूरा कंपन कर रहा है, और आंख से अश्रुधारा बह रही है, और अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं नीच हूँ, इस प्रकार की भक्ति योग को मैंने जो है अपमान किया है, इस भक्ति योग को छोड़ करके मैं इस प्रकार से मायावादियों का संग किया। तो लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, फिर भी आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं। सहजे एकांत भक्ता की कहिब सीमा, चैतन्य प्रिय रमाझे जहाँ रगणन, मुकुंदे खेद देखी प्रभु विश्वम्भर, लज्जित यकिछु करिला उत्तर। तो मुकुंद वॉज बाय नेचर एन अनअलॉयड डिवोटी, भगवान के एकांत भक्त थे, एकांत भक्त मतलब शुद्ध भक्त हैं, स्वभाव से ही सहज है। कि कहीं बस हाउ कैन आई डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ हिज ग्लोरीज, मुकुंद की महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। He is counted amongst the dear associates of Lord Chaitanya. चैतन्य प्रिय माझेर यहाँ रगनन, चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े प्रिय भक्त हैं उनमें से उनका गणना होता है मुकुंद का, तो कोई साधारण भक्त नहीं है वो। तो मुकुंद एरा खेद देखी प्रभु विश्वम्भर, जब मुकुंद इस प्रकार से शोक कर रहे हैं, खेद कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये देख करके भगवान विश्वम्भर ही बिकेम समवॉट एम्बैरेस्ड, थोड़ा लज्जित होकर के इस प्रकार से उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। मुकुंदेरा भक्ति मोरा बड़ा प्रियंकरी, महाप्रभु बोला यथा गाओ तुम्ही तथा आमी अवतरी। मुकुंद बोल रहे हैं कि मुकुंद तुम्हारी भक्ति मुझे अत्यंत प्रियंकरी, बहुत प्रसन्न करती है, और जहां पे भी तुम गाते हो वहां पे मैं खुद अवतरित हो जाता हूँ। तुम्ही जत कहिले सकल सत्य है, भक्ति बिना आमा देखी लो कि छूना है। महाप्रभु जो भी वो प्रार्थना अर्पण किए तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कितने अभी काफी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में महाप्रभु कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं ये हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कहाँ तक हो गया? ओके। बाहु तुली कांदे मुकुंद, सहज एकांत भक्त। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिव का कोई प्रश्न है? यह संगीता माता जी। हरे कृष्ण। आपने दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। जो आपने प्रभुपाद जी की तीन बातें बताई ना कि कैसा कैसा भक्त अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट होता है, तो जो लास्ट वाली बात है कि भक्ति पाने के बाद वो फिर माया से कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसा मतलब रियरली होता होगा ना? जैसे हम लोग इतने दिन से जुड़े हैं, थोड़ा थोड़ा माया डिस्टर्ब करती है बट फिर भी कनेक्टेड ही है भगवान से, ऐसा हाँ, छोड़ना भक्ति को होता भी है। इम्पॉसिबल है ना? नहीं, अगर कोई अच्छे से फिक्स अप है भक्ति में, सिद्धांत क्लियर है, तो फिर वो नहीं विचलित होता है। लेकिन कुछ लोग जो सिद्धांत अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो माया के प्रलोभन में आके फिर भक्ति छोड़ भी देते हैं, तो वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली बोले गए। इसलिए जो है संबंध ज्ञान क्लियर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे से श्रवण करना चाहिए, अच्छे से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब फिर हम विचलित नहीं होंगे, नहीं तो चांसेस हमेशा बना रहता है।
वो कृष्ण भगवान नहीं छोड़ते ना, अगर भक्त छोड़ भी दे मतलब कैसे ना कैसे वो वापस आ नहीं नहीं, जाता है ना। भगवान कृष्ण तो किसी को नहीं छोड़ते, कोई बद्ध जीवात्मा को नहीं छोड़ते, सब भगवान के अंदर ही है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। और भगवान परमात्मा बन करके हर जीवात्मा के हृदय में है। और भगवान पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण तो कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में भोग करने के लिए कृष्ण को छोड़ के जाता है, तो तब तक वो करता रहता है, जब तक उसका इच्छा, वो इच्छा करता रहेगा तब तक ऐसे भ्रमण करता है, ऐसे लाखों लाखों योनियों में भ्रमण करेगा, भगवान तो साथ में रहेंगे। लेकिन फायदा क्या है? हमको इच्छा करना है, हमको यू टर्न लेना है, भगवान फोर्स नहीं कर। भगवान हमको पूरा फैसिलिटी देंगे, जब तक हम पूरी तरीके से माया को भोगने का इच्छा नहीं छोड़ देते, तब तक भगवान हमको मौका देते रहेंगे। ठीक है, तुमको ये भी याद है तुमको? नहीं, मैं भूल गया प्रभु, मैं याद दिलाता हूँ ना, 1 लाख जन्म पहले तुमने ये इच्छा रखा था, लो ये अपॉर्चुनिटी है, एंजॉय करो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, लग जाता है। कोई अगर बोलेगा कि नहीं, बहुत हो गया, जो भी मैंने इच्छा किया था या है या रहेगा, वो सब मैं अभी बाय डिफॉल्ट सब नष्ट करता हूँ, सबको ना बोलता हूँ, और आपका ही केवल भक्ति को मान स्वीकार करना चाहता हूँ। तब भगवान पूरी तरीके से बोलते हैं, वेरी नाइस, गुड बॉय, कम ऑन। नहीं तो भगवान तो हमेशा हैं, लेकिन नहीं भी है, क्योंकि हम नहीं आने देते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर है ये, हमको जो इच्छा रखना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, माया को छोड़ने के लिए। ओके। मैं एक ये कथा प्रभु सुनी हरे थी, कृष्ण। जिनमें प्रभु जी बोल रहे थे कि कृष्ण को भोग लगाते हैं तो। अच्छा, ये भोग वाला प्रश्न ये बाद में लेते हैं, पहले आज की कथा से संबंधित प्रश्न बोलिए। यस, पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने एंड में बताया कि ये मुकुंद प्रभु का जहाँ जहाँ मतलब इनके द्वारा जो गीत गाए गए हैं, जहाँ जहाँ प्ले होते हैं, जो जो गाते हैं, तो भगवान वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो क्या ऐसा आज भी पॉसिबल है? नहीं, भगवान तो जहाँ पे भी शुद्ध भाव से जहाँ उनका कथा होता है, कीर्तन होता है, तो भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने चर्चा किया, भगवान ये बोल रहे हैं, मुकुंद को बोल रहे हैं डायरेक्ट, कि मुकुंद आपकी द्वारा भक्ति मेरे को बहुत प्रियकारी है, और आप जहाँ भी गाओगे, जब जब आप गाओगे तब तब मैं अवतरित हूँ। तो मुकुंद के लिए बोल रहे हैं, मुकुंद जब जब भगवान का नाम कीर्तन या कथा करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ पे अवतरित होते हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। ठीक। अब मुकुंद के बारे में और अन्य किसी भक्त के बारे में, भगवान के बारे में हम जो कथा श्रवण कीर्तन करते हैं, तो अगर वो शुद्ध भाव से किया जा रहा है तब भगवान प्रकट होते हैं। शुद्ध भाव नहीं है अगर, तो फिर भगवान नहीं रहते। जी प्रभु धन्यवाद, इसी में कंफ्यूजन था थोड़ा। हरे कृष्ण। सो एक कथा सुनी थी जिनमें प्रभु जी बोल रहे थे कि कृष्ण को भोग लगाते हैं तो वो खाते नहीं हैं, वो देख कर उसे भोग को आपने लायक खाने के योग बनाते हैं। मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु कृष्ण को जो भोग बना के देते हैं तो खाते नहीं है क्या? नहीं, भगवान खाते हैं। भगवान के खाने के तरीके अलग अलग, मतलब भगवान को जरूरी नहीं कि खाना है तो हमारे जैसे ही खाएंगे मुंह से। भगवान आँख से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, तो भगवान आँख और कान से खाते हैं। और अगर कोई उच्च, बहुत ही उच्च स्तर का भक्त है तो भगवान उसको दिखाते हुए मुंह से भी खा के दिखा सकते हैं, ये भी भगवान लीला किए हैं। लेकिन भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, तो अगर कोई भक्त है जो प्रॉपर तरीके से पालन करता नहीं है, तो समझना चाहिए भगवान देख करके उसको खा लेते हैं, स्वीकार किए हैं उसको। ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए आप। तो क्या हम जो सपने में देखते हैं और वो रियल में हो, चाहे वो अच्छा हो क्या बुरा हो, तो ये कृष्ण की लीला है क्या? नहीं 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 नहीं, कृष्ण की लीला वही है, ये हमारी पूरे जन्म के कर्म की लीला है। हमारे जीवन में जो भी होता है, चाहे सपने में या हकीकत में कुछ भी घटनाएं होती हैं, तो वो कृष्ण की लीला नहीं समझना चाहिए। हमारे पूर्व कर्म के अनुसार सब चीजें घटित होती हैं, चाहे स्वप्न हो या भक्ति जीवन में। और अगर हमको या भौतिक जीवन में, बाहरी जीवन में, लेकिन हमको जो भक्ति करने का जो सुअवसर मिलता है, भगवान की सेवा श्रवण कीर्तन करने का जो मौका मिलता है, वो भगवान की कृपा है। ठीक है, तो वो कृपा होती है, बाकी सब हमारी जो है पूर्व जन्मों के कर्म की लीला है। ओके। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण। बलराम जी जो है ये शेष के अवतार हैं, तो मतलब क्या एक भक्त और एक प्रभु में 64 जो उनके गुण हैं वो मैच हो सकते हैं? भगवान बलराम के अवतार हैं शेष, अनंत शेष। अनंत शेष भगवान बलराम से आते हैं, भगवान बलराम बोलिए ओरिजिनल संकर्षण, मूल संकर्षण है। और अनंत शेष जो है वो संकर्षण से प्रकट होते हैं। भगवान बलराम हमेशा अपने आप को दास के भाव में रखते हैं, भगवान कृष्ण अपने आप को दास समझते हैं।
लेकिन वो हैं भगवान कृष्ण के बराबर ही, ऐश्वर्य में, शक्ति में, बल में, सुंदरता में, सब चीजों में। भगवान कृष्ण के विस्तार है ना, वो पहले विस्तार, इसलिए। और प्रभु ये वेद व्यास जी जो असंतुष्ट हुए थे, तो उस टाइम पे इन्होंने भागवत की रचना की थी, राइट? हाँ। जी प्रभु, धन्यवाद। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन था। हरे कृष्णा, ठीक दंडवत है, ओके, प्रणाम। हरे कृष्ण।